मूवी की शुरुआत एक लोकल ट्रेन के अंदर होती है जो लंदन से टॉनब्रिज जा रही होती है। 100 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेन में है और अनमेन से हमारे प्रोटैगनिस्ट है लुइस शेलर। वह पेशे से एक डॉक्टर है और अपने छोटे बेटे मैक्स के साथ घर जा रहे हैं। पता चलता है कि शेलर की पत्नी कुछ सालों पहले गुजर गई थी, इसलिए वो अपने बेटे को हर जगह साथ ले जाते हैं। बाद में जब वो कॉल अटेंड करने के लिए अपनी सीट छोड़ते हैं तब मैक्स से एक फेलो पैसेंजर सारा मिलती है। सारा की सीट उनकी सीट के बिल्कुल पास होती है तो वो मैक्स से थोड़ी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स जो कि थोड़ा क्लमजी बचा है गलती से सारा का टेकअवे कॉफी कप गिरा देता है। इससे सारा का कोट कॉफी से भीग जाता है और शेलर ट्योरेंट वहां आ जाता है। वो अपने बेटे को दंत है और सारा से इसकी माफी मांगता है। वो डैमेजेस के लिए पैसे डीन की ऑफर भी करता है, लेकिन सारा सभ्यता से मना कर देती है और कहती है कि सब ठीक है। फिर दोनों बातचीत करते हैं और सेवरल टॉपिक्स पर बात करते हैं। जब सारा को पता चलता है कि शेलर एक डॉक्टर है तो वो इम्प्रेस्ड होती है। वो उससे मुस्कुराते हुए बात करती है और उसके बच्चे के साथ खेलती भी है। ये साफ है कि सारा को पहली नज़र में शेलर पसंद आ गया है। थोड़ी देर बाद सारा अपने फोन पर बिजी हो जाती है और शेलर न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। मैक्स अपनी टॉय डायनासोर के साथ खेलता है और इधर उधर घूमता है। जब वो वापस मुड़ता है तो एक रोडी लुकिंग पैसेंजर जैन को देखता है। जैन उससे एक सिगरेट का मैजिक ट्रिक दिखाता है, लेकिन फिर एक भयानक एक्सप्रेशन के साथ उसे डरा देता है। कुछ देर बाद ट्रेन कंडक्टर टिकट्स चेक करने आता है। जैन ट्रेन के अंदर कैजुअली सिगरेट पीता है, इसलिए उससे सिगरेट बुझाने का ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन वो मना कर देता है और तमाशा करने लगता है। इसे कुछ फेलो पैसेंजर्स गुस्सा हो जाते हैं और एक बुढ़ा आदमी पीटर उसका सामना करता है। जैन जो क्लियरली ड्रंक होता है कुछ बेकार कुंफू मूव्स दिखाकर उस आदमी को डराने की कोशिश करता है, लेकिन जब पीटर नहीं डरता तो जैन मजबूरी से अपनी सिगरेट बुझा देता है और कॉरिडोर सेक्शन की तरफ चला जाता है। सीन 1 घंटे बाद काट होता है और हम देखते हैं कि सिर्फ कुछ ही पैसेंजर्स ट्रेन में बचे हैं। शेलर का ध्यान एक अजीब दिखने वाले आदमी पर जाता है जो एक मोटरसाइकिल हेलमेट ले जा रहा होता है। जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है तो वो आदमी उतारता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिर वो वापस आता है, एक बियर कैन पीता है और दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है। शेलर कुछ देर तक उस आदमी को देखता है लेकिन ज्यादा सोचता नहीं। इस दौरान कंडक्टर सभी टिकट्स चेक करने के बाद अपने रूम में जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है एक रहस्यमयी शख्स उससे अंदर खींच लेता है। दूसरी तरफ मैक्स आखिरकार सो जाता है और सारा को शेलर से बात करने का मौका मिलता है। वह बिना समय गवाए फ्लर्टिंग शुरू कर देती है, ये तक कह देती है कि वह सिंगल है। शेलर नर्वस हो जाता है और जवाब डीन में हिचकिचाता है, लेकिन सारा समझती है कि उससे उसके नए कोट के पैसे डीन होंगे क्योंकि मैक्स ने उसका कोट खराब कर दिया है। वो अपना नंबर एक कागज पर लिखकर शेलर को देती है। शेलर खुशी से उस कागज को ले लेता है और मुस्कुराता है। ये दिखता है कि वो भी सारा में इंटरेस्टेड है। थोड़े समय बाद ट्रेन लगभग खाली हो जाती है, कुछ ही पैसेंजर बचे रहते हैं। शेलर एक छोटी सी झपकी लेकर उठता है और देखता है कि ट्रेन रुक गई है। उसे बाहर से एक हिसिंग साउंड सुनाई देता है। उसके बाद एक अजनबी आदमी को दौड़ते हुए देखता है। फिर एक जोर का धमाका सुनाई देता है और ट्रेन फिर से चलने लगती है। शेलर विंडो के पास जाकर देखने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। उसके होश उड़ जाते हैं जब वह देखता है एक घायल आदमी ट्रैक्स पर रखते हुए क्रॉल कर रहा है। शेलर तुरंत कंडक्टर के कमरे में जाता है यह बात रिपोर्ट करने। खुद एक डॉक्टर होने के नाते वह दूसरों को दर्द में नहीं देख सकता, लेकिन कई बार खटखटाने के बाद भी कंडक्टर जवाब नहीं देता। यह कमोशन सुनकर वीआईपी सेक्शन से एक जेंटलमैन बाहर आता है और वह और कोई नहीं पीटर होता है। पीटर शेलर को वार्न करता है कि उस दरवाजे पर खटखटाएं मत करें क्योंकि इससे सीरियस पेनाल्टी हो सकती है। शेलर समझाता है कि उन्हें तुरंत उस घायल आदमी की मदद करनी चाहिए जो ट्रैक्स पर क्रॉल कर रहा है, लेकिन पीटर को लगता है कि वह कुछ नहीं कर सकते। वह बस वापस अपने कमरे में जाकर दरवाजे को बंद कर लेता है। कुछ देर बाद ट्रेन आखिरकार टॉन ब्रिज पहुंचती है और सारा और शेलर तैयार होते हैं उतरने के लिए। अलविदा कहते हुए सारा उसे याद दिलाती है कि वह उसे कॉल करे और एक किस देती है। शेलर उस किस से हैरान रह जाता है, लेकिन वह और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है जब ट्रेन टॉन ब्रिज पर नहीं रुकती। ट्रेन बिना रुके नॉर्मल पेस में चलती रहती है। कुछ गड़बड़ होने की चिंता करते हुए शेलर जांच करने निकल पड़ता है, जबकि सारा और मैक्स एक बुजुर्ग औरत एलेन के साथ मिल जाते हैं। अगले सीन में शेलर ड्राइवर के कमरे के बाहर पहुंचता है जो एक मेटल द्वार से बैरिकेड होता है। उसके अंदर नहीं जा पाने पर वह इंटरकॉम बजर करके कहता है कि उसे अंदर जाना है।
कुछ सेकंड्स तक कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन फिर एक आदमी पूछता है, कितने यात्री बचे हैं? शेलर इस जवाब से स्टंट हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ड्राइवर उसके इमरजेंसी के बारे में पूछेगा। फिर भी वह बचे हुए यात्रियों को गिनती करता है और जवाब देता है कि 6 यात्री बचे हैं। जैसे ही ड्राइवर यह सुनता है, वह इंटरकॉम बंद कर देता है और ट्रेन की गति बढ़ा देता है। शेलर बार बार संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वह कंडक्टर के कमरे में जवाब ढूंढने के लिए जाता है। इस बार वह एक पास के कमरे में जाता है He जहां also दरवाजा खुला discovers होता the है। conductor's उसे equipment and कंडक्टर other के stuff उपकरण on और the दूसरा floor. सामान फर्श This पर पड़ा makes मिलता है। Shaler really इसे worried देखकर as he शेलर को असलियत realizes समझ that आती है कि कुछ something गड़बड़ is है। off. Soon थोड़ी देर after, बाद Peter पीटर shows वापस up आता and है asks और about पूछता the है कि matter. क्या हो रहा Shaler है। tells him that the train शेलर hasn't उससे बताता stopped है and कि it's ट्रेन नहीं instead रुकी है moving at और a बल्कि और faster तेज चल रही pace. है। At first, Peter पहले तो doesn't पीटर believe उसकी him बात and नहीं simply मानता और asks सिर्फ him उसे to go वापस back अपनी to his सीट पर seat. जाने को But when कहता the है। train doesn't stop at लेकिन his जब ट्रेन station उसके स्टेशन either, पर भी he नहीं रुकती, begins तो वह पैनिक panicking. करने The लगता two है। men then begin pulling दोनों all आदमी the एक के बाद एक emergency सभी brakes one इमरजेंसी ब्रेक्स after खींचने another, लगते हैं। but none of them are able लेकिन to कोई भी slow ब्रेक्स down the ट्रेन को train थोड़ा भी by धीमा नहीं even कर a पाता। bit. Shaler then शेलर ट्रेन checks के the train स्टैटिस्टिक्स चेक करता है statistics and और शॉकिंगली shockingly पता चलता है discovers कि that the ब्रेक्स में brakes एयर have प्रेशर no नहीं है। air pressure in them. इसी वजह This से is why इमरजेंसी the ब्रेक्स अभी emergency काम नहीं कर brakes are रहे not हैं। working at the moment. जल्द ही Soon, पहले the वाला punk from जॉन भी earlier, उन्हें ज्वाइन कर Jan, लेता है। also joins them. He वह asks पूछता है what's कि क्या हो going रहा on, है and और शेलर Shaler समझाता है explains कि that लगभग about एक an घंटे hour पहले ago, जब when the ट्रेन train स्टेशन was ली थी, उसने stationary, एक हिसिंग he साउंड सुना heard a था। उसके hissing बाद एक आदमी sound, को दौड़ते हुए followed by देखा a था। man running पीटर, away. जो Peter, मैकेनिक्स के who बारे में knows a काफी lot जानता है, about तुरंत समझ mechanics, जाता है quickly कि किसी ने ब्रेक्स realizes को that डिसेबल someone करने के लिए released एयर the रिलीज air कर दिया to होगा। disable the ये सभी brakes. को पैनिक This में डाल sets देता है everyone और in वे a ट्रेन को panic, रोकने and के they तरीके start सोचने thinking लगते of हैं। ways to stop the शेलर को train. पता है कि Shaler हर ट्रेन में knows दो that every कंट्रोल रूम train होते has हैं, two एक control आगे और एक rooms, one पीछे। at the front and the other क्योंकि at the आगे वाला back. Since कंट्रोल the रूम front मिस्टीरियस one is ड्राइवर द्वारा occupied by the ऑक्यूपाइड है, वे mysterious दूसरे कंट्रोल driver, रूम they में go जाते to the हैं। other one. The door is दरवाजा खुला मिलता fortunately है open, और वे and they तुरंत कोई immediately सॉल्यूशन start ढूंढने looking लगते for a हैं। possible इसी solution. समय At this पीटर फिर से moment, वहां आता Peter है और once उन्हें again रोकने की shows कोशिश करता up है। and tries to वह stop कहता them. है He कि उसने says that पुलिस he को has पहले ही already कंटैक्ट कर लिया contacted है, the police, इसलिए so उन्हें they बस should इंतजार just करना wait. चाहिए, न कि इन खतरनाक कंट्रोल्स के साथ खेलना चाहिए। उसकी उम्मीद है कि पुलिस ट्रेन की पावर कट कर देंगी, जिससे ट्रेन धीरे धीरे रुक जाएगी। लेकिन शेलर बताता है कि यह डीजल ट्रेन है, तो बाहर से कोई इसे नहीं रोक सकता। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, उनकी किस्मत अब उनके अपने हाथों में है। पूरी ग्रुप फिर से ढूंढने लगती है जब तक उन्हें एक हैंड ब्रेक नहीं मिल जाता। आम तौर पर ये ब्रेक्स तब उपयोग में आते हैं जब ट्रेन स्टेशनरी होती है, ताकि वह हिल न जाए। लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो वे इसे खींचने का फैसला करते हैं। शेलर और जॉन पहले बढ़कर लीवर को अपनी पूरी शक्ति से खींचते हैं। शुरू में यह प्लान काम करता है और ट्रेन धीरे धीरे होने लगती है। लेकिन फिर ड्राइवर को इसका पता चल जाता है और वह स्पीड बढ़ा देता है, उनकी कोशिशें नाकाम कर देता है। बाद में जब ग्रुप दूसरे सॉल्यूशंस ढूंढ रही होती है, ट्रेन एक लेवल क्रॉसिंग पर एक कार से टकरा जाती है और उसमें बैठे सभी लोग तुरंत मार जाते हैं। इस घटना को देखकर बूढ़ी औरत एलेन इतनी डर जाती है कि उसे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। शेलर तुरंत चेस्ट कंप्रेशंस करना शुरू करता है। वह उसे वापस लाने के लिए कई तरीके आजमाता है, लेकिन सब बेकार साबित होते हैं। बेचारी औरत वहीं पर मर जाती है, सभी को दिल टूटा हुआ छोड़कर। लेकिन ग्रुप के पास मौन करने का समय नहीं है, क्योंकि उन्हें ट्रेन को जल्दी रोकना है। जॉन प्रस्तावित करता है कि वे कंट्रोल रूम का दरवाजा तोड़ दें, और शेलर इस सहमति देता है। दोनों आदमी हथियार लेकर मोटा दरवाजा पीटने लगते हैं। किस्मत से शेलर ग्लास को तोड़ने में सफल हो जाता है और उसके थ्रू अंदर पहुंच जाता है। जैसे ही वह दूसरी तरफ पहुंचता है, उसे पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वह कंडक्टर की लाश पाता है, जो उसके शक को कन्फर्म करता है कि ट्रेन हिजैक हो चुकी है। उसके और ड्राइवर के बीच सिर्फ एक और मेटल दरवाजा है। शेलर एक कुब्जा ऑब्जेक्ट का उपयोग करके बार बार उसे पीटने लगता है, लेकिन दरवाजा इतना मजबूत है कि वह तोड़ नहीं पाता। और समस्याओं को और बढ़ाने के लिए ड्राइवर एक जोर से हॉर्न बजाता है, जिससे सभी को अपने कंपार्टमेंट में वापस जाने के लिए मजबूर कर देता है। अगली चाल की प्लानिंग करते वक्त पीटर बताता है कि कुछ 10 साल पहले एक समान घटना हुई थी। किसी ने ट्रेन हिजैक करके उसे एक दीवार से टकरा दिया था, जिससे कई यात्रियों की जान गई थी। उसे डर है कि मिस्टीरियस ड्राइवर वैसे ही कुछ करने की प्लानिंग कर रहा है। ग्रुप फिर सोचती है कि इस स्पीड पर वे लगभग 30 मिनट में लास्ट स्टेशन पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि उनके पास जल्दी कार्रवाई करने का समय है, वरना सभी मर जाएंगे। समय कम हो रहा है, जॉन प्रस्तावित करता है कि वह बाहर जाकर कैरिजों को अनकपल करेगा। यह एक खतरनाक मिशन है, क्योंकि इस स्पीड पर कोई भी गलती मौत को निमंत्रण दे सकती है। लेकिन यह उनका अंतिम मौका है, इसलिए जॉन कोशिश करने के लिए तैयार है। बाकी ग्रुप उसे गुड लक बोलती है और शेलर दरवाजा खोलता है। जॉन धीरे धीरे बाहर ठंडे मौसम में जाता है और काम शुरू करता है।
लेकिन स्लिपरी सरफेस की वजह से वह फिसल जाता है, जिससे उसकी जान लटक जाती है। किस्मत से उसके गिरने से पहले शेलर उसका हाथ पकड़ लेता है और कुछ तरीके से उसे वापस खींच लेता है। अब ग्रुप के पास लगभग 10 मिनट बचे हैं ट्रेन के फाइनल स्टेशन पहुंचने से पहले। शेलर सब कुछ रिस्क लेने के लिए तैयार है, इसलिए वह एक डेयरिंग आइडिया के साथ आता है। उसका प्लान है कि फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके फ्लोर पैनल्स को उड़ा दे, जिससे वह कैरेजेस को अंदर से अनकपल कर सके। सभी सप्लाईज को एक जगह जमा करने के बाद शेलर सारा और मैक्स को दूसरी तरफ जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहां ज्यादा सुरक्षित होगा। फिर वह इम्प्रोवाइज्ड बॉम्ब को जलाता है और वह जल्दी ही विस्फोट हो जाता है। प्लान भाग्य से काम करता है और फ्लोर पैनल्स नष्ट हो जाते हैं। शेलर बिना समय व्यर्थ किए कैरेजेस को मैन्युअली अनकपल करने की कोशिश करता है, लेकिन सरफेस फायर की वजह से बहुत गर्म है। इस तनावपूर्ण समय पर पीटर एक लीवर के साथ सीन पर आता है। शेलर दूसरी तरफ जाता है और दोनों आदमी अपनी पूरी शक्ति लगाकर बोल्ट को अनस्क्रू करते हैं। वह आखिरकार सफल हो जाते हैं और कैरेजेस अलग हो जाती हैं, लेकिन पीटर अपना संतुलन खो देता है और गिरकर मर जाता है। यह देखकर शेलर विनाश पीड़ित हो जाता है, लेकिन वह भी एक टफ स्पॉट में होता है क्योंकि आग उसके कैरेज को भस्म कर रही है। कैरेजेस धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं। शेलर जॉन को हैंड ब्रेक खींचने के लिए कहता है। जॉन तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ता है, जहां मैक्स और सारा है। दोनों अधिकतम ताकत से हैंड ब्रेक खींचते हैं और ट्रेन आखिरकार रुक जाती है। दूसरी तरफ शेलर अब भी खतरे में है, क्योंकि उसका कैरेज आग से घिरा हुआ है। उसे और ज्यादा चिंता हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वह केरोसिन से ढका हुआ है। इसका मतलब है कि कुछ ही सेकंड्स में उसमें आग लग सकती है। इसलिए कोई विकल्प न देखते हुए शेलर भगवान से प्रार्थना करता है और गतिमान कैरेज से कूद जाता है। फाइनल सीन में हम देखते हैं कि पूरी ग्रुप शेलर के पास रेलगाड़ी के ट्रैक्स पर है। वह बुरी तरह से घायल है, लेकिन वह बच जाएगा। फिल्म खत्म होती है जब पुलिस अंततः मदद करने आती है।